हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैक्स। क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। बैच का नाम है मेरा स्कोर मैक्स 6 to 10। यूट्यूब पर भी मिल जाएगा एंड इंस्टाग्राम पे भी। चैप्टर अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं हम लोग। क्या कर रहा है क्वेश्चन, पहले समझने की कोशिश करें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एन आर द एंड टर्म ऑफ 2AP। nth टर्म ऑफ 2AP मतलब n दिया हुआ है, n निकालना है। तो 2AP 63, 65, 67 डॉट 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 एंड दूसरा दिया है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। ये ध्यान देना इक्वल, ये यहाँ पर आप लोग नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, इसीलिए सवाल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है इक्वल। इक्वल लिखने का मतलब क्या हुआ कि कौन चीज़ इक्वल है। ये दोनों AP का क्या एंड टर्म इक्वल है। ये सेंटेंस देखिए, ये ग्रामर का यहाँ पर मेरा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन एंड टर्म इक्वल है। एंड टर्म का मतलब an इक्वल है। बस क्वेश्चन बन गया। जब an इक्वल है तो दोनों को a और d निकाल दीजिए, n बराबर कर दीजिए, आपको n निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा n, मतलब इन दोनों का AP जो दिया हुआ है, कौन सा टर्म ऐसा आएगा कि दोनों क्या हो जाएगा, दोनों AP इक्वल आ जाएगा। जैसे कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर देखिए मान 7 का दिया हुआ है। तो ऐसा ऐसा इस डिजिट का और इस डिजिट का ऐसा कौन सा डिजिट आएगा जिसमें कितना नंबर का डिजिट आएगा कि जिसमें ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा। बस वही करना है। देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन लिख दिए हुए हैं 63, 65, 67। दूसरे वाले का 3, 10 और 70। ए कितना दिया हुआ है 63 और डी कितना दिया हुआ है 2। इसमें देखिए ए कितना दिया हुआ है 3 और डी कितना दिया हुआ है 7। an निकालना है, क्योंकि हमको दिया हुआ कि an इक्वल है। तो पहले an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना निकाला 63 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 2 है। पहला इक्वेशन ले लिए, an डैश ले लिए, क्योंकि 2 AP अलग अलग है। तो ए अलग है, इसका डी अलग है, इसका ए अलग है, इसका डी अलग है। तो एन ले लिए, तो ए डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। तो ए इसका कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और डी कितना है 7। इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखिए यही समझ, n टर्म ऑफ 2AP इक्वल n टर्म का मतलब an इसका और an डैश दोनों क्या है इक्वल है। बस यहाँ पे an और बोथ AP आर इक्वल। तो an और an डैश, a डैश और an फ्रॉम द इक्वेशन 1 और 2 को अब दोनों को इक्वल ले लें। तो इसका वैल्यू रख दिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका वैल्यू a डैश n माइनस 1 इंटू डी डैश। इसका वैल्यू कितना है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 लिख दिए, प्लस बराबर 3 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में कितना 7 आ गया। अब दोनों को इक्वल कर दिए तो 60। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 63 प्लस 2n माइनस 2 आ गया। इसमें 3 प्लस 7n माइनस 7 आ गया। अब 63 में से 2 माइनस 2 तो कितना बचा 61 बचा। और देखिए क्या हुआ, अब प्लस 4, 63 में से माइनस 2 घटाएंगे कितना बचेगा 61 बचेगा। और माइनस 7 में से प्लस 3 घटाएंगे कितना आएगा -4। तो लेफ्ट साइड लेगा तो +4। अब बचा यहाँ पर क्या 7n आई प्लस 2 है, तो लेफ्ट साइड लेगा तो कितना, राइट साइड लेगा तो -2n हो जाएगा। अब देखिए 61 प्लस 4 65 और 7n माइनस 2n बराबर 5n। अब 5 से कटा ले कितने बार में 13। 13वां टर्म अगर इन दोनों का हम लोग देखेंगे, जैसे पहला दूसरा तीसरा टर्म है, अगर 13 टर्म तक ये जाता है जो भी, तो 13 टर्म ये जाता है, 1 2 3 13 टर्म जाता है, तो ये दोनों का AP क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। देखिए चेक करके दोनों AP का 13वां टर्म बिल्कुल इक्वल होगा, होना ही है। देखिए an बराबर चेक कर रहे हैं, यहाँ पर लिखें चेक करते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू देखिए इसका कितना है 63 प्लस n कितना निकालना है 13। तो 13 माइनस 1 और डी कितना है, इस पहले AP का 2 है। तो देखिए 63 प्लस 13 में से 2 गया 12, 12 दूना के 24, 63 प्लस 24 87 आ गया। अब दूसरे AP का देखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a1 डैश और d1 डैश। ठीक, इसका कितना आया है 3 प्लस n कितना निकाले हम 13 माइनस 1 और डी कितना है 7 दिया है। तो 3 प्लस 12, 12 7 84 और प्लस 3 कितना 87 ये भी आ गया 87। इसका मतलब 13 बोथ AP है, मतलब 13वां टर्म अगर इसका ले रहे हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 13 टर्म इसका पहले AP का, और 2 4 6 8 10 इसका 13 टर्म ले रहे हैं, तो ये दोनों 13वां टर्म पे जाके इन दोनों का AP का वैल्यू क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।